अभी मैं तुम्हें और झेंग हाइयान को एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, आज के बाद उस निजी कमरे में होने वाला कोई भी बेवजह का खर्च मेरा नहीं होगा। मैं सिर्फ उन 2 डिश का पैसा दूंगी जो मैंने मंगाई थी, बाकी जिसने जो मंगाया है वही उसका पैसा देगा। चिंता मत करो, मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। मारी को बिल्कुल शर्म नहीं है, तुम अभी अभी ऑपरेशन से बाहर आई हो और वह फिर भी इतने सारे लोगों को लेकर तुम्हारा फायदा उठाने आ गई। जब मैं अस्पताल में भर्ती थी, मारी सिर्फ 2 बार मुझसे मिलने आई थी। पहली बार ऑपरेशन से 1 दिन पहले आई थी, माफ करना अचानक कुछ काम आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा। अच्छी बच्ची बनकर रहना, ठीक है। दूसरी बार वह ऑपरेशन के बाद मेरी हालत सबसे ज्यादा खराब होने के समय आई थी। मैं बिस्तर पर पड़ी थी और करवट बदलने तक की ताकत नहीं थी। तुम अभी ये नहीं ले सकते, तुम बहुत कमजोर हो, इसे देना बेकार जाएगा। मानो लो इन दिनों बहुत ज्यादा काम कर रहा है, मैं ये उसके लिए ले जाती हूँ ताकि उसकी ताकत वापस आ सके। वैसे भी मुझे कुछ काम है, तुम आराम करो। तभी मुझे समझ आया कि जिस 10 साल की दोस्ती को मैंने इतना कीमती समझा था वह कितनी झूठी थी। अरे जान, तुम अभी तक तोहफा लेकर ऊपर क्यों नहीं आई? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज तुम्हें काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हाँ लोला, इन लोगों को देखो, इनमें तो बिल्कुल शर्म नहीं बची है। उफ, कितनी खराब किस्मत है। जिससे इतनी बड़ी बीमारी हुई थी उसमें अभी भी हमारे साथ बैठकर खाने की हिम्मत है। आंटी, क्या आपको यकीन है कि घर वाली योजना सच में काम करेगी? चिंता मत करो। मारी ने कहा है कि उसके पास शहर के बीचों बीच 2-2 कमरों वाले घर हैं और वह ऐसे दिखावा करती है जैसे बहुत बड़ी अमीर हो। उसकी शक्ल देखकर तो उसे खुश होना चाहिए कि हमारा परिवार उसे अपनाने के लिए तैयार है। सब कुछ हो जाने के बाद वह बालकनी में सो सकती है। हम उसे थोड़ा बचा हुआ खाना दे देंगे ताकि वह भूख से न मरे। बस करो मैडम, तुम लोगों को उसके लिए बिल्कुल बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है वह बीमार क्यों हुई? क्योंकि उसकी निजी जिंदगी पूरी तरह खराब है। वह किसी को भी अपने घर में आने दे रही है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाया। वह आज सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि मैं उसकी दोस्त होने के नाते अब तक उसका साथ देती आई हूँ, वरना वह अब तक मर चुकी होती। मैं इस खाने को अपने लिए थोड़ा सा प्याज समझूंगी। तुम लोग जितना चाहो खाओ, उसके पास बहुत पैसा है। मारी तो बहुत अच्छी है, इतनी बड़ी मुसीबत अपने सिर पर होने के बावजूद सिर्फ तुम ही उसे बाहर लेकर आती हो और दुनिया दिखा दी हो। 80,000। जान, बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। आज रात हम तब तक खाएंगे जब तक उसका सारा पैसा खत्म नहीं हो जाता। मैंने पहले ही देख लिया था कि उसे दूसरों का फायदा उठाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपनी दोस्ती को बहुत ज्यादा महत्व देती थी। मैं सोचती थी कि हर इंसान में कुछ छोटी मोटी कमियां होती हैं और उन कमियों से उसके अंदर की अच्छाई खत्म नहीं हो जाती। इसीलिए मैं हमेशा उसकी गलतियां माफ कर देती थी और खुद से कहती थी कि कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वविद्यालय में जब वह किराया नहीं दे पाती थी तब मैंने 6 महीने से भी ज्यादा समय तक उसके लिए पैसे दिए थे। जब उसने नौकरी शुरू की और उसकी वजह से एक प्रोजेक्ट खराब हो गया, तब भी मैंने उसकी गलती अपने ऊपर ले ली। उसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाले जाने तक की नौबत आ गई थी। हर बार मैं खुद को समझाती थी कि दोस्तों की जिंदगी में भी मुश्किल समय आता है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि उसकी नजर में मैं कभी दोस्त ही नहीं, मैं सिर्फ उसके लिए पैसे निकालने की मशीन थी। उसकी गलतियों का दोष लेने वाली इंसान थी और जब वह दूसरों के सामने खुद को अच्छा दिखाना चाहती थी तो वह मुझे कभी भी पैरों तले कुचल देती थी। उन्होंने अभी और भी बहुत सारा खाना मंगाया है, मैंने बिल देखा है, ये लगभग 2 लाख तक पहुंच चुका है। धन्यवाद। सुनिश्चित करना कि ये सारे सबूत मेरे लिए सुरक्षित रहे। माफ करना, जब मैं पार्किंग से निकल रही थी तब मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। मैं टो करने वाली गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ, शायद मुझे वापस आने में काफी समय लगेगा। तुम लोग आराम से खाना खाओ, खूब खाओ और अपना समय लो। यकीन नहीं होता, मारी ने उनसे कहा कि तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है और उन्होंने उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया। अब वे पागलों की तरह खाना मंगा रहे हैं। जो खाना वे खा रहे हैं और जो पैक करवा कर ले जा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि वे झींग हाइयान के समुद्री भोजन वाले रेस्तरां को पूरी तरह खाली कर देंगे। निजी कमरे के वेटर ने बताया कि मानोलो ने उनसे दूसरी रोमाने कौंती की बोतल खोलने को कहा है। उन्हें खाना खाने दो, बिल के लिए उन्हें जल्दी मत करो, सब कुछ पहले से तैयार है। आज अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो चाहे खुद राजा क्यों ना आ जाए, वे उस दरवाजे से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, क्या हो रहा है लोला? तुम कब से इंतजार कर रही हो? अभी तक टो करने वाली गाड़ी क्यों नहीं आई? क्या तुम काम भी ठीक से नहीं कर सकती? हम सब यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी यहाँ आओ और बिल भर दो। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल है, अकाउंट पर आकर देख लीजिए।